अस्सलामुअलैकुम प्रेप जमात, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं। आज के सबक का आगाज़ करते हैं। इब्राहिम प्लीज़ मुझे बराए मेहरबानी मुझे बताएं कि आज क्या तारीख है। शाबाश, आज है 12 अगस्त 2025। बिल्कुल ठीक बताया इब्राहिम। और आज इस्लामिक तारीख क्या है फरियाल बताएं। शाबाश, 17 सफ़र 1447 हिजरी। बिल्कुल ठीक बताया आपने। अब मुझे कौन बताएंगे कि आज क्या दिन है। जी अली बताएं। आज दिन है मंगल। क्या दिन है? मंगल। और मंगल को अरबी में क्या कहते हैं? यौमुल सलासा। शाबाश, बहुत उम्दा। अतः खिड़की से बाहर देखिए और बताइए कि आज कैसा मौसम है। मौसम कैसा है आज? सूरज निकला हुआ है। शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया। महरोश बताएंगी कि आज का उन्वान क्या है। आज का उन्वान है महरोश। शाबाश, 2 हरूफ जोड़ना। 2 हरूफ जोड़ना। नए सबक को शुरू करने से पहले रानिया मुझे बताएंगी कि कल हमने क्या पढ़ा था। रानिया बताएं। शाबाश, बहुत उम्दा। रानिया ने बताया कि हमने कल कौन से यूनिट का आगाज़ किया था? यूनिट नंबर 3। और उसके अंदर हमने सीखा था कि हरूफ इल्लत के साथ हरूफ तहज्जी को किस तरह से जोड़ते हैं। तो सबसे पहले मुझे आप बताएंगे कि हरूफ तहज्जी क्या होती है। जी अस्मा, बिल्कुल ठीक, हरूफ तहज्जी होती है अलिफ बे पे ते टे से, इसको कहते हैं हरूफ तहज्जी। और हरूफ इल्लत क्या होते हैं? मूसा आप बताएं। हरूफ इल्लत होते हैं मुसव्वते, और इनको हम उर्दू में वाउल्स कह सकते हैं। जैसे इंग्लिश में मैंने बताया था वाउल्स होते हैं, इस तरह उर्दू में क्या होते हैं? ये मुसव्वते या उर्दू के वाउल्स कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक। ज़ैनब, कितने होते हैं हरूफ इल्लत? हरूफ इल्लत कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। और 4 हरूफ इल्लत जो हैं ये कौन कौन से हैं? माज बताएं। अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए। शाबाश, ज़ोरदार तालियां। इशाल मुझे बताएंगी अलिफ की आवाज़ क्या होती है? आ। बहुत उम्दा। और वाव की आवाज़ वर्दा बताएंगी। वर्दा, वाव की आवाज़ क्या होती है? ओ। क्या आवाज़ होती है? ओ। अरूसा, आप बताएंगी कि छोटी ए की आवाज़ क्या होती है? ई। शाबाश, बहुत उम्दा। इसका मतलब कल का सबक सब ने बहुत गौर के साथ सुना था। अब मुझे अब्दुल सुभान बताएंगे कि बड़ी ए की आवाज़ क्या होती है? ए। क्या आवाज़ होती है? दोबारा बताएं। ए। ज़ोरदार तालियां। शाबाश। इसका मतलब ये है कि हमें ये मालूम है आपके हरूफ इल्लत होते हैं 4। और वो हरूफ इल्लत कौन से होते हैं? उंगली पे बताएंगे हम सब। अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए। कितने हरूफ इल्लत हो गए? 4। अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए। अलिफ की आवाज़ अ, वाव की आवाज़ ओ, छोटी ए की आवाज़ ई, बड़ी ए की आवाज़ ए। शाबाश। कल का हमारा जमात का काम था सफ़ा नंबर 60। तो हमने कल के जमात के काम, तारीख और दिन लिखने के बाद कुछ हरूफ थे जिनको अलिफ के साथ जोड़ना, और जोड़ के उनकी छोटी शिकाल के ज़रिए हमने देखा कि वो जुड़ के क्या नया लफ्ज़ या हर्फ बनाते हैं। ठीक है, नया लफ्ज़ क्या बनता है। तो हमने क्या किया था? हमने उनको जोड़ा था। सबसे पहले हमने क्या देखा था? जैसे बे है तो बे की आधी शक्ल, जमा का निशान अलिफ, बे अलिफ बा।
इस तरह हमने तमाम हरूफ की दोस्ती करवाई और नीचे दिए गए हरूफ को बखूबी पढ़ा। बा, पा, ता, टा, सा, जा, चा, हा, हा। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने घर का काम बखूबी साफ़ सुथरी लिखाई के साथ अच्छे अंदाज में मुकम्मल किया है। एक दफ़ा इन लफ्ज़ को भी सारे मिलकर पढ़ते हैं। दाल अलिफ दा, दाल अलिफ डा, जाल अलिफ जा, रे अलिफ रा, रे अलिफ रा, जे अलिफ जा, से अलिफ सा। आज के नए सबक को शुरू करने से पहले सब अपने असास कायदा 3 पर सब सफ़ा नंबर 62 यानी 6 और 2 इसको खोलेंगे। सफ़ा नंबर 62, 6 और 2। सफ़ा नंबर 62 खोल लिया सबने? शाबाश। अब शाफे मुझे बताएंगे कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है। बिल्कुल ठीक, एक स्केल की मदद से हमने दरमियाने तरह से 3 सतरें लगानी है अपने सफ़े के ऊपर और उसके ऊपर हमने सबसे पहले तारीख लिखनी है। आज है 12 अगस्त 2000, 12 अगस्त 2025। ठीक है। इसी तरह अब हमने क्या लिखना है? जमात का काम, जमात का काम। और आज का दिन लिखना है मंगल। ठीक है। इससे हमें पता लगेगा ना कि आपने इस तारीख पे क्या काम किया है। 12 अगस्त, फिर जमात का काम और फिर मंगल, यानी कि तीनों चीज़ों को आपने एक स्केल की मदद से सतर खींचने के बाद उन पर ये लिखना है। अब हम शुरू करते हैं काम। अब हमने क्या करना है? इनकी करवानी है दोस्ती। दोस्ती किस तरह करवानी है हमने? बिल्कुल सेम वही तरीका, बिल्कुल पहले जैसा तरीका होगा। जैसे सीन और अलिफ है, इसकी छोटी शक्ल को हमने जोड़ के लिखना है। ठीक है। अब अरूसा जो है मुझे लिख के दिखाएंगे सीन की आधी शक्ल किस तरह होती है। शाबाश। सीन की आधी शक्ल 2 शोशों के साथ जमा अलिफ सीन अलिफ। सीन की आवाज़ क्या होती है? सीन अलिफ सा। अब इनको जोड़ के लिखना है, 2 शोशे और 7 अलिफ मिल गया। सीन अलिफ सा, सीन अलिफ सा। ठीक है। हैदर अब मुझे लिख के दिखाएंगे शीन की शक्ल, आधी शक्ल यानी छोटी शक्ल, और उसको अलिफ के साथ जोड़ के लिख के बताएंगे कि इसकी क्या आवाज़ बनती है। तो हमने लिखी शीन की आधी शक्ल, हैदर शीन, शाबाश, अलिफ शीन अलिफ शा। बिल्कुल ठीक, शाबाश। साफ सुथरी लिखाई में हमने लिखना है शीन अलिफ शा, शीन अलिफ शा। और एक और जो बात का ख्याल रखना है वो ये कि जो सतर पहले से आपकी किताब पे लगी हुई है, आपका हर्फ इस सतर से ना नीचे गिरे, क्योंकि जो हर्फ सतर पे खड़ा होता है वो उसके ऊपर रहना चाहिए, ना उससे नीचे गिरे ना हवा में उड़े। ठीक है। इसी तरह अब हम अगला हर्फ लिखेंगे ज़रलख्ता। ये कौन सा हर्फ है? स्वाद। शाबाश। इसकी आधी शक्ल लिखें। एक आंख लंबी, उसका शोशा थोड़ा सा और उसको बाहर निकाल दिया इस तरह, हाथ बाजू बाहर को निकाल देना। ठीक है। स्वाद, ये स्वाद की आधी शक्ल, लंबी आंख को थोड़ा सा ऊपर लेके गए और उसका हाथ बाहर निकाल दिया। जमा अलिफ। अब इसी तरह हमने इन दोनों को जोड़ना है। स्वाद की शक्ल आप लोगों ने बहुत ध्यान से बनानी है, क्योंकि इसको बनाते हुए हम अक्सर गलती कर देते हैं। हम इसका मुंह इस तरह गोल बना देते हैं, तो ये गोल नहीं होना चाहिए, ये लंबा होती है, जैसे आँख की, इसकी एक लंबी आँख होती है। अब इसको जोड़ेंगे ज़रलख्ता, स्वाद की लंबी आँख और उसको अलिफ के साथ मिला दिया, स्वाद अलिफ सा। ठीक है। शाबाश, ज़ोरदार तालियां, आप बहुत उम्दा काम कर रहे हैं सब। याह्या ज़्वाद की आधी शक्ल लिखेंगे
बिल्कुल सही। यहया स्वाद की तरह ही ज़ौद की आधी शक्ल होगी, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होगा। लंबी आंख, उसको थोड़ा ऊपर लेके गए और उसका हाथ बाहर को निकाल दिया, ठीक है। जमा अलिफ, शाबाश यहया। अब इसको जोड़ें, बिल्कुल ठीक। लंबी आंख, हाथ थोड़ा बाहर लिखा और जो हाथ बाहर को जाएगा उसके साथ अलिफ दोस्ती कर लेगा। ज़ौद अलिफ ज़ा, बहुत उम्दा, ज़ोरदार तालियां। हाशिम, तोए की क्योंकि ये छोटी शक्ल नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, हम तोए के पूरी शक्ल को अलिफ के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। ये तोए जमा अलिफ, ठीक है। तोए जमा अलिफ। तो अब इसको क्या करेंगे, मिलाएं, शाबाश। तोए अलिफ ता, बहुत उम्दा, शाबाश। अब इसी तरह अगले हर्फ की बारी आती है। अगला हर्फ क्या है, ज़ोए, और उसको किसके साथ जोड़ना है, अलिफ के साथ। मिन्हा जोड़ें, ज़ोए लिखें, ज़ोए जमा अलिफ, ज़ोए अलिफ ज़ा, बहुत उम्दा, जोरदार तालियां। अरहम मुझे लिख के दिखाएंगे आइन की आधी शक्ल कैसी होती है और इसकी आवाज़ क्या होती है और ये जोड़ के कैसे लिखते हैं, जी बताएं, लिख के दिखाएं अरहम। ठीक है, हमज़ा की जैसी ही लगती है लेकिन हमज़ा होता नहीं है, हमज़ा जैसी दिखती है बस। जमा अलिफ, अब इसको जोड़ें, पहले आधी शक्ल लिख ली, आधी शक्ल लिखी गई, उसके साथ अलिफ मिला दिया। आइन अलिफ आ, आइन अलिफ आ। और जैसे आइन की आवाज़ आप कुरान के दौरान पढ़ते हैं तो थोड़ा गले से निकलती है, आ। इसी तरह गाइन की आधी शक्ल होगी बिल्कुल आइन की तरह। जैसे स्वाद की शक्ल और ज़ौद की शक्ल एक जैसी होती है, नुक्ते का फ़र्क होता है। तोए और ज़ोए की शक्ल एक जैसी होती है, नुक्ते का फ़र्क होता है। इस तरह आइन और गाइन की शक्ल भी एक जैसी होती है, नुक्ते का फ़र्क होता है। तो सब मिलकर साथ काम करेंगे हम। अब इस शक्ल को लिखने के लिए मैं बुलाऊंगी अजहान को। अजहान यहाँ पर आए और इसको लिख के दिखाएं, बिल्कुल आइन की जैसी, हमज़ा जैसी दिखती है लेकिन हमज़ा नहीं होता। गाइन जमा अलिफ। अजहान इसको जोड़ के लिखें अब, गाइन अलिफ वाह, शाबाश अजहान, बहुत उम्दा, बहुत अच्छी लिखाई में सब काम कर रहे हैं। जोरदार तालियां सबके लिए। अब सिनान आएंगे और फे को और अलिफ को जोड़ के दिखाएंगे। पहले फे की आधी शक्ल किस तरह होती है और जुड़ने के बाद कैसी लगती है, ठीक है। तो फे की आधी शक्ल होती है वाव की जैसी दिखती है, ठीक है, ऐसे, बिल्कुल ठीक। सिनान, शाबाश। फिर हमने क्या करना है, जमा का निशान लगाना है, सिनान, बिल्कुल ठीक। और फिर आगे क्या आता है, अलिफ, बहुत उम्दा। अब क्या करना है, इनको जोड़ के लिखना है, शाबाश। फे को अलिफ के साथ मिलाना है, फे अलिफ फा, फे अलिफ फा। अब आपने देखा है, एक चीज़ आपने गौर की है अगर, कि हमने इन तमाम हरूफ जो लफ्ज़ हमने बनाए हैं इनको हमने सतर के ऊपर लिखा है। ये सतर से नीचे नहीं गिर रहे, ना ये सतर से हवा में उड़ रहे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आपने लिखने के दौरान करना है ताकि आपकी लिखाई साफ़ सुथरी और बेहतरीन हो, ठीक है। आप फे और काफ की भी शक्ल आदि तकरीबन मिलती है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। आपने वाव के जैसे इसकी शक्ल दिखती है लेकिन होती नहीं है और दो नुक्ते लग जाते हैं, तो ये बन गया काफ, जमा का निशान और अलिफ। अब इसको मिलाएं, उमर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। काफ अलिफ का, शाबाश उमर, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा काम किया आपने। अब आपने देखा है कि हमने आज का जो सफ़ा नंबर 62 था उस पर हमने इन तमाम हरूफ की छोटी इश्काल लिखी और उनको हमने दूसरे हरूफ के साथ जोड़ के लिखा, ठीक है। अब हम सफ़े के अख्ताम पे आखिर में पहुंचेंगे और सबक के अख्ताम करने से पहले हम इन सबको मिलाकर देखेंगे कि क्या लफ्ज़ बनते हैं, ठीक है। अब हमारा पहला हर्फ है सीन अलिफ, पहला लफ्ज़ है सीन अलिफ सा, शीन अलिफ शा, स्वाद अलिफ सा, ज़ौद अलिफ ज़ौ, तोए अलिफ
ता, ज़ोय अलिफ ज़ा, आइन अलिफ आ, गाइन अलिफ गा, फे अलिफ फा, काफ अलिफ का। ठीक है प्रेप जमात, ये है आपका आज का सबक। सफ़ा नंबर 62 हमने आज के दिन में मुकम्मल किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपने सबक से लिखना और पढ़ना सीखा है। कल के सबक में आपसे इससे मुतल्लिक़ कुछ सवालात करूँगी और इंशाल्लाह फिर अगले सबक को हम शुरू करेंगे। आपका जमात का काम सफ़ा नंबर 62 था, इसी तरह आपका घर का काम होगा सफ़ा नंबर 63। तो ये है आज आपका घर का काम। ठीक है, आपने अपने घर का काम को मुकम्मल करना है साफ़ सुथरी लिखाई के अंदर। और कल मैं आपको इससे मुतल्लिक़ कुछ सवालात पूछूंगी। नए सबक में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।